फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे इज मैकमोहन लाइन। तो क्या है मैकमोहन लाइन? हाँ, बॉर्डर। ठीक। सो इट्स बेसिकली अ बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो हुआ क्या कि आपके आईआर का पार्ट है, इंटरनल सिक्योरिटी में भी डाल सकते हो आप। ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स या आईआर में इंडिया चाइना रिलेशंस, कहीं भी डाल सकते हो आप इसको। तो हुआ क्या कि देर वॉज टू अमेरिकन सीनेटर्स। ठीक है। सीनेटर्स क्या होते हैं, जैसे हमारे यहाँ की पार्लियामेंट है। ठीक है, उसके टू हाउसेज है, राज्यसभा और एक लोकसभा। वैसे ही अमेरिका की भी पार्लियामेंट है या लेजिस्लेचर है, उसको क्या बोलते हैं? कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस। तो उसमें भी दो हाउसेज हैं। उनके जो राज्यसभा का काउंटर पार्ट है वो क्या है? सीनेट। ठीक है, उनके लोकसभा का जो काउंटर पार्ट है दैट इज नोन एज हाउस ऑफ पीपल और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ कॉमन्स एक्सेट्रा। ठीक है। तो राज्यसभा का काउंटर पार्ट क्या है? सीनेट। तो अमेरिकन सीनेट ने जो है एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें उन्होंने इंडिया और चाइना के बीच में जो मैकमोहन लाइन है उसको रिकॉग्नाइज किया। ठीक है। अगर मैकमोहन लाइन को यूएस सीनेट रिकॉग्नाइज करिए तो वो इंडिया के फेवर में है। ठीक है, कैसे है? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक। क्योंकि जो चाइना है वो मैकमोहन लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं करता। ठीक है। तो इसी के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या है ये मैकमोहन लाइन। सो मैकमोहन लाइन बेसिकली आप कह लीजिए कि बाउंड्री है जो डिमार्केट करती है इंडियन टेरिटरी एंड चाइनीज टेरिटरी एट अवर नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर, मोर स्पेसिफिकली एट अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो ये इसको मैकमोहन लाइन क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये जो लाइन है वो एक ब्रिटिश ऑफिशियल ने जो है ड्रॉ की थी। उनका नाम मैकमोहन था। ठीक है, फेरी मैकमोहन ऐसे कुछ नाम था उनका, उन्होंने ड्रॉ किया था। और वो जो है ब्रिटिश इंडिया में, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट में ऑफिशियल थे। ठीक है। और हुआ क्या कि जो मैकमोहन लाइन है, ठीक है, वो जो है डिमार्केट करती है बाउंड्री एट अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। और इंडिया चाइना की बाउंड्री जो है वो डिमार्केट होती है जम्मू कश्मीर में भी, हिमाचल और उत्तराखंड में भी। ठीक है। जो बाउंड्री है बिटवीन इंडिया एंड चाइना एज ऑफ नाउ, जो प्रेजेंट बाउंड्री है, जो डी फैक्टो बाउंड्री है जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, ये डिस्प्यूटेड है। ठीक है, ये डिस्प्यूटेड बाउंड्री है। बट इन हिमाचल, उत्तराखंड एंड सिक्किम जो है बाउंड्री सेटल्ड हो चुकी है, एक्सेप्ट सम फ्यू पोर्शन इन हिमाचल एंड उत्तराखंड जो आप रेड लाइन में देख रहे हो। अदरवाइज मोर और लेस बाउंड्री इज क्लियरली डिमार्केटेड, वहां पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। ठीक है, हमने क्लियरली अपने बीच में समझौता कर लिया है कि इस लाइन से सपोज ईस्ट की तरफ जो है चाइना है, वेस्ट की तरफ इंडिया है। ठीक है, कभी भी चाइना जो है वेस्ट की तरफ इंडिया को डिमांड नहीं करेगा। बट इन जम्मू कश्मीर एंड इन अरुणाचल ये बाउंड्री जो है अभी डिस्प्यूटेड है, इसलिए चाइना जो है इस पूरे पोर्शन को क्लेम करने की कोशिश करता रहता है। और हम कहते हैं कि जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है वही कंटिन्यू रहनी चाहिए। ठीक है, इस वक्त जैसे इस ये बाउंड्री लाइन है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, चाइना जो है पूरा अरुणाचल कहता है कि इट्स पार्ट ऑफ चाइना, इट्स पार्ट ऑफ तिब्बत। ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि अरुणाचल इज पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो चाइना हमेशा क्लेम करता रहता है कि कभी इन फ्यूचर में, ठीक है, किसी भी तरीके से जो है वो अरुणाचल को अपनी टेरिटरी में शामिल करना चाहेंगी। दैट्स वाई इट डज नॉट रिकॉग्नाइज, इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द प्रेजेंट बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है। अब ऐसी जम्मू कश्मीर में क्या है, देखो ये एक्साई चीन एरिया है, अभी प्रेजेंट बाउंड्री ये है। ठीक। तो हम कहते हैं कि एक्साई चीन इंडिया का पार्ट है और वो चाइना ने जो है एनक्रोच किया हुआ है या ऑब्जर्व किया हुआ है हमसे, या हमसे हड़पा हुआ है। ठीक है। तो हम कहते हैं कि एक्साई चीन हम वापिस लेंगे और चाइना क्या कहता है? अरुणाचल वो हमसे लेगा। दैट्स वाई दिस टू बाउंड्रीज आर डिस्प्यूटेड। ठीक है। तो इसीलिए जो है ये कोई मतलब आप कह लिए कि म्यूचुअली एग्रीड बॉर्डर नहीं है इन जम्मू कश्मीर एंड अरुणाचल, डिस्प्यूटेड है। और अभी जहां पे दोनों देश की मिलिट्री मौजूद है वहीं पर जो है बेसिकली
बॉर्डर लाइन खींची हुई है। ठीक है, कई बार चाइनीज मिलिट्री हमारे एरिया में आ जाती है, जैसे गलवांग वैली में आई है। ठीक है, और वही वही करती है कि हमारी टेरिटरी में आके, जो हमारी मतलब कंट्रोल में है टेरिटरी, वहां पे आके अपना झंडा गाड़ देती है और बोलती है कि चाइनीज टेरिटरी है, आज से बॉर्डर ये होगा। फिर हम उनको जो है पीछे बजाते हैं कि पीछे जाओ, अपनी वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे जाओ। ठीक है, और हम उससे जो है वही कहते हैं कि जो स्टेटस क्यू है उसको रिस्टोर करो, जो पहले चल रहा था वैसे ही चलते रहने दो, जब तक कि बातचीत के थ्रू, नेगोशिएशन के थ्रू जो है म्यूचुअली एग्रीड बॉर्डर जो है डिमार्केट ना हो जाए इन जम्मू कश्मीर एंड अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? तो ये इस तरीके से आप हमेशा फ्रीक्वेंट न्यूज में जो है चाइनीज एक्टिविटीज एट द बॉर्डर देखते हो। उसके बाद आते हैं कि मैकमोहन लाइन जो है ये कैसे ड्रॉ की गई। ये की गई थी शिमला कन्वेंशन में 1914 में। ठीक है, शिमला कन्वेंशन हुआ था हमारे देश में, शिमला है, ठीक है, वहीं हुआ था। और उसमें जो है ग्रेट ब्रिटेन, चाइना और तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स ने जो है पार्टिसिपेट किया था। हेनरी मैकमोहन फॉरेन सेक्रेटरी थे वो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया में। उन्होंने जो है ये बाउंड्री डिमार्केट की थी, इसलिए उनके नाम पे ही ये मैकमोहन लाइन जो है नाम रखा गया। ठीक है, और हुआ क्या था कि व्हाट हैपन कि जो तिब्बत है, ठीक है, तो देखो वैसे इंडिया का बॉर्डर किससे लगता है? तिब्बत से लगता है, चाइना से डायरेक्टली नहीं लगता। ठीक है, और तिब्बत और चाइना के क्या रिलेशन रहे हैं कि जैसे 7th-8th सेंचुरी में जो है बुद्धिज्म तिब्बत में गया। ठीक है, तो लगभग 12th-13th सेंचुरी तक मान लीजिए तिब्बत एक इंडिपेंडेंट नेशन था। चाइना एक इंडिपेंडेंट नेशन था और तिब्बत एक इंडिपेंडेंट नेशन था। ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट था। और उसके बाद जो है तिब्बत जो है चाइनीज कंट्रोल में आ गया, तिब्बत जो है चाइना का पार्ट बन गया। क्लियर? तो 1907 में तिब्बत जो है चाइना से आजाद हो गया। तिब्बत जो है एक आजाद देश बन गया। फिर भी चाइनीज कंट्रोल थोड़ा बहुत था उसका, ट्रेड पे या मिलिट्री रिलेशन पे एक्सेट्रा, बट काफी सारे अपने इंटरनल मैटर्स के लिए तिब्बत जो है आजाद हो गया। ठीक है, फिर ना ब्रिटेन को डर लगने लग गया, क्या कि अभी तिब्बत है, अब इस तिब्बत पे ना रशिया कंट्रोल ना कर ले, क्योंकि एट दैट टाइम इंडिया जो है ब्रिटिश कॉलोनी था। ठीक है, तो अगर तिब्बत पे जो है अगर रशिया का कंट्रोल आ जाता है तो रशिया बिल्कुल आप कह लीजिए कि ब्रिटिश इंडिया के सर पे बैठ चुका होता, इजंट इट, कि बिल्कुल ही आप कह लीजिए कि गर्दन के पास आके बैठ जाता। बिकॉज देर वॉज अ ग्रेट गेम बींग प्लेड बिटवीन ब्रिटेन एंड रशिया। दोनों जो है अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे और दोनों जो है एक दूसरे की टेरिटोरियल एक्सपेंशन को रोकना चाहते थे। क्लियर? तो डेट्स वाई तिब्बत को जो है एक बफर स्टेट की तरह जो है चाइना रखना चाहता था, बफर स्टेट, कि पहले जो है मान लीजिए अगर रशिया तिब्बत को अटैक करे तब तक ब्रिटिशर्स जो है अलर्ट हो जाएंगे एंड देन दे कैन गिव द बिफिटिंग रिप्लाई टू रशिया। अगर मान लीजिए रशिया का पार्ट बन गया तब तो बिल्कुल ही रशिया के साथ आप कह लीजिए कि फेस टू फेस खड़े हो, कल को यहां पे रशिया पहुंच गया तो यहां पर भी पहुंच सकता है। ठीक है, तो इसलिए शिमला कन्वेंशन किया गया था। उसमें जो है तिब्बत को बुलाया गया, तिब्बत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया, चाइनीज गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया, और वहां पे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो वहां पर जो है एग्रीमेंट किया गया रिगार्डिंग डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री बिटवीन तिब्बत एंड इंडिया। ठीक है, और वहां पे डिसाइड हुआ कि वैसे तो तिब्बत जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहेगा, ठीक है, बट इट विल रिमेन अंडर द सोवरेनिटी और ओवरऑल सुजैरिनिटी ऑफ चाइना। ठीक है, तो ये डिसाइड किया गया। उस तब ये डिसाइड किया गया तो उस वक्त जो है एग्रीमेंट साइन किया गया रिगार्डिंग दी बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। ठीक है, उस एग्रीमेंट पे जो है साइन किए थे तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव्स ने और ब्रिटिश इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स ने। ठीक है, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने साइन करने से मना कर दिया था, उन्होंने साइन नहीं किया था। क्लियर है? तो उसी एग्रीमेंट के बेसिस पे जो है मैकमोहन लाइन जो है ड्रॉ अप की गई थी। फिर बात हुई 1947 में, अब 1914 से जो है आप सीधा 1947 में आ जाओ, इंडिया आजाद हो गया।
ठीक है, चाइना भी आज़ाद हो गया। और चाइना में 1950 में क्या आया, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। ठीक है, तो जिस गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट साइन किया गया था, मतलब जिस गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव शिमला कन्वेंशन में मौजूद थे, अब वो गवर्नमेंट जा चुकी है। अब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है चाइना में आ चुकी है 1950 में। तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट 1950 में जब आई, उसके जो लीडर थे माओ जेडंग, उन्होंने जो है शिमला कन्वेंशन को या शिमला एग्रीमेंट को मानने से इंकार कर दिया। ठीक है, उन्होंने दो आर्गुमेंट दिए। एक आर्गुमेंट ये दिया कि भैया ये जो एग्रीमेंट है ये प्रीवियस गवर्नमेंट ने साइन किया था, मैंने तो साइन नहीं किया, कम्युनिस्ट चाइना ने तो साइन नहीं किया, इसलिए हम इस एग्रीमेंट को नहीं मानते। यानी जो भी एग्रीमेंट हमारी पिछली सरकारों ने साइन किए हैं उसको हम नहीं मानते, क्योंकि वो एग्रीमेंट जो है ज्यादातर हमसे जबरन साइन करवाए गए हैं। उनका ये कहना था, जबरन जो है साइन करवाए गए हैं, कर्सिवली जो है साइन करवाए गए हैं, फोर्सफुली करवाए गए हैं। क्यों? क्योंकि चाइना भी जो है इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो उसको जो है वो सेंचुरीज ऑफ ह्यूमिलिएशन मानते हैं कि सदियों तक उनकी जो है कह लीजिए कि ह्यूमिलिएशन हुआ, बेइज्जती हुई, कि उनको जो है ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया और जब उनसे जो है जबरन वो चीजें करवाई जो वो नहीं करना चाहते थे। ठीक है, दैट्स व्हाई दे वांट टू रेक्टिफाई दीज हिस्टोरिकल रॉन्ग्स, दैट्स व्हाई दे आर पुलिंग बैक फ्रॉम दिस एग्रीमेंट। समझ आई? दूसरा जो है उन्होंने आर्गुमेंट दिया कि तिब्बत जो है हमेशा चाइना का पार्ट रहा है। ठीक है, इंडिया ने तो ये कहा कि जो शिमला एग्रीमेंट के थ्रू हो गया उसको हम मानते हैं, मतलब शिमला कन्वेंशन में जो एग्रीमेंट हुआ, वी आर एग्रीइंग टू दिस। ठीक है, इंडिया ने इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, बल्कि इंडिया तो यही कह रहा है कि जो शिमला कन्वेंशन में एग्रीमेंट हुआ था उसी के हिसाब से बॉर्डर्स डिमार्केट होनी चाहिए बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, जब जब मायावती जेडंग ने ये सब बातें करनी स्टार्ट की कि हम पिछली गवर्नमेंट के एग्रीमेंट्स नहीं मानेंगे, तब इंडिया ने कहा कि मत मानो, हमारा तो एग्रीमेंट तिब्बत के साथ हुआ है, तिब्बत उस वक्त इंडिपेंडेंट स्टेट था, तो उसको हक था टू मेक दी एग्रीमेंट्स, टू मेक दी एग्रीमेंट्स। तो उसने हमारे साथ एग्रीमेंट किया तो हम उसको ऑनर करेंगे। समझे? और इंडिया ने कभी ये भी नहीं कहा कि ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने जो एग्रीमेंट्स किए थे ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड उसको हम कभी नहीं मानेंगे। ऐसा तो हमने कभी कहा नहीं। हमने कहा कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में जो एग्रीमेंट्स हुए उसको हम मानेंगे, उसको अगर हमने मॉडिफाई करना चाह तो मॉडिफाई कर लेंगे बाय म्यूचुअल कंसेंट। हमने तो ऐसा नहीं कहा कि जो भी ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट्स किए थे बिटवीन 1757 टू 1947 हम उसको एक भी नहीं मानेंगे, ऐसा कुछ हमने कहा नहीं। ठीक है, हमने तो कहा कि जो भी एग्रीमेंट साइन हुए हैं उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? लेकिन चाइना ने ये सब जो है ये सब बात मानने से मना किया आफ्टर इंडिपेंडेंस। और उसके बाद चाइना ने एक और बात कही कि जब हमने ये कहना स्टार्ट किया ना कि तिब्बत जो है उस वक्त इंडिपेंडेंट स्टेट था, ठीक है, तो इसलिए जो इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ तिब्बत के साथ जो एग्रीमेंट है वो वैलिड है, बिकॉज अब एग्रीमेंट बिटवीन टू इंडिपेंडेंट कंट्रीज। ठीक है, एग्रीमेंट बिटवीन टू इंडिपेंडेंट कंट्रीज इज गोइंग टू बी वैलिड। ठीक है, अगर किसी गुलाम देश ने एग्रीमेंट किया है वो तो हम कह सकते हैं कि इनवैलिड होगा, बट अगर इंडिपेंडेंट कंट्री ने कोई एग्रीमेंट किया है तो वो तो वैलिड होगा ना। तो फिर चाइना ने ये आर्गुमेंट देना स्टार्ट किया कि तिब्बत जो है हमेशा से चाइना का पार्ट रहा है। तो और उसने ये भी आर्गुमेंट देना स्टार्ट किया कि आफ्टर 1950s वी हैव अनेक्स तिब्बत। ठीक है, तिब्बत अब चाइना का पार्ट है और हमेशा से चाइना का पार्ट रहा है। अगर कभी इंडिपेंडेंट रहे तो उसको जबरन या धक्के से या कर्सिवली या फोर्सफुली जो है उसे सेपरेट किया गया। तो इसीलिए जो है तिब्बत को कोई राइट नहीं बनता टू मेक सच एग्रीमेंट्स, क्योंकि वो कभी आजाद था ही नहीं, हमेशा से चाइना का ही पार्ट है ना। समझे? क्लियर हुई ये बात? अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब जम्मू कश्मीर है या नागालैंड है, ये अपनी मर्जी से एग्रीमेंट थोड़ा कर सकते हैं। एग्रीमेंट कौन कर सकता है? इंडिया। तो वैसे ही चाइना का आर्गुमेंट था कि तिब्बत हमेशा से चाइना का पार्ट रहा है, तो तिब्बत कभी अपने आप से एग्रीमेंट कर ही नहीं सकता। दैट्स व्हाई आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस एग्रीमेंट बीइंग साइंड इन शिमला कन्वेंशन 1940। तो ये कह के जो है चाइना ने इस एग्रीमेंट से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। ठीक है, समझे?
इंडिया का क्या स्टैंड है? इंडिया तो मैकमोहन लाइन को मानता है, ठीक है, और शिमला एग्रीमेंट को भी मानता है, और इंडिया चाहता है कि पीसफुल नेगोशिएशन के थ्रू जो है चाइना भी इस एग्रीमेंट को मानने लग जाए, ठीक है। तो करंट स्टेटस क्या है कि दोनों देशों की मिलिट्री वहां खड़ी है, ठीक है, और इसीलिए जो है जो चाइना के साथ हमारी बाउंड्री है उसको हम इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में है वो तो इंटरनेशनल बॉर्डर है, सिक्किम में जो है वो भी इंटरनेशनल बॉर्डर है, बट जम्मू कश्मीर में और हिमाचल में वो क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कि जहां पे जिस मिलिट्री ने जितने एरिया तक कंट्रोल किया हुआ है वो उस कंट्री के कंट्रोल में है, ठीक है। और कल को ये स्टेटस को बदल भी सकते हैं, हम भी बदल सकते हैं बाई एनी मिलिट्री एडवेंचर, चाइना भी सेम कर सकता है हमारे साथ, लेकिन हम तो रिस्पॉन्सिबल कंट्री, हम ज़्यादातर ऐसा नहीं करेंगे। देर गुड भी पॉसिबिलिटी कि कल को चाइना हम पे अटैक करके जो हमारे कंट्रोल में टेरिटरी है वो हमसे छीन डाले, जैसे अभी गलवांग वैली में करने की कोशिश की उसने, ठीक है। तो अच्छा है कि बातचीत के जरिए ही सोल्यूशन निकल जाए। एक सोल्यूशन ये दिया जाता है कि एक साइड चीन जो है वो चाइना रख ले और अरुणाचल हम रख लें, तो डिस्प्यूट कहीं सेटल कर दे, बट चाइना उस चीज़ के लिए एग्रीड अभी तक नहीं है। इट डज नॉट वांट टू लीव अरुणाचल टू अस, ठीक है। और हमें अपनी जो है मिलिट्री स्ट्रेंथ भी बिल्ड करने की जरूरत है, ताकि चाइना कभी हमें हल्के में न ले ले कि हमसे जो है वो कभी जबरन जो है अरुणाचल छीन सकते हैं।